डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। बट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक हमारे पास मैं कुछ एग्जांपल्स आपकी ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, शरी एंड अवनी। दे हैव कलेक्टेड द फ्लावर्स, राइट। तो शरी ने बच्चा 35 फ्लावर्स आपके कलेक्ट किए और अवनी ने आपके 45 फ्लावर्स किए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपको इनका कंपैरिजन करना है तो आप क्या करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए बच्चा दो तरीके हैं। या तो आप कह सकते हैं कि अवनी के पास शरी से 15 फ्लावर ज़्यादा है, तो यहाँ मोर देन का कंसेप्ट आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप शरी के बारे में बोलेंगे तो शरी के पास अवनी से 15 जो है वो आपके लेस फ्लावर्स हैं, राइट। ये आपका एक कंपैरिजन हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चा? यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों का, द कॉस्ट ऑफ कार एंड द कॉस्ट ऑफ बाइक। दोनों प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब मैं इसे डिवीजन से आपका जो है वो कंपेयर कर रही हूँ। तो जब हम डिवीजन से कंपेयर करेंगे आप देखोगे बेटा ये ज़ीरो सारे कैंसिल हो जाएंगे। 5 5 जा 25 और रेशियो 1। इट मीन्स ये जो डिवीजन का कंपैरिजन है इसे हम कहेंगे आपका कि जो बाइक की कॉस्ट है वो कार की कॉस्ट से 1/5 है। और अदर वर्ड्स, कार की कॉस्ट पहले लिखी हुई है तो हम कहेंगे कार की कॉस्ट बाइक की कॉस्ट से 5 टाइम्स है। तो ये जो टाइम्स का कंपैरिजन है दैट इज़ योर रेशियो। ये डेफिनेशन आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। Comparison of two quantities in terms of how many time is known as ratio. It is denoted by the symbol. ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना यहाँ पे दो डॉट, वर्टिकल 2 डॉट्स, ये आपका रेशियो का सिंबल है। ठीक है, तो ये सिंबल आपने ध्यान रखना है, ये हम यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे आपको दो बातें और जो है वो ध्यान रखनी है कि जो दो क्वांटिटीज़ हमने ली हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करें तो इन दोनों क्वांटिटीज़ का जो यूनिट था वो रुपीज़ था। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेशियो तभी कंपेयर होंगी जब उनका यूनिट जो है वो सेम होगा। इस सेम को आपने थोड़ा सा अंडरलाइन करना है। सेकंड थिंग, अगर मुझे रेशियो का इक्विवेलेंट बनाना है उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं बच्चा, या तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी या डिवाइड करूँगी। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों मुझे गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितनी, मैंने लिख दिया उनको। अब ये हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। ये बच्चे इसमें जो आपको ये वर्ड टू दिखाई दे रहा है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टू से पहले जो भी नंबर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और टू के बाद वाला जो नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट राइट योर जो स्टेटमेंट है उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर रहेंगी, नंबर ऑफ बॉयज़ आपके डिनोमिनेटर में हो गए। नाउ पुट द वैल्यूज़, गर्ल्स है मेरे पास 20, बॉयज़ है मेरे पास 15। ये बच्चा हमने लिखा है बट दिस इज़ नॉट द आंसर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो ये आ जाएगा 4/3। अब आप देखिए जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा था ना इक्विवेलेंट रेशियो, तो ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो ही है। हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव डिवाइड द रेशियो बाय द सेम नंबर। नाउ 4 and 3 इनका बच्चा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। इट मीन्स ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो मेरी रेशियो आ गई है, इसलिए मैं इसको आंसर को यहीं छोड़ूंगी। ये हो गया मेरा आंसर, ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। नेक्स्ट बी पार्ट यहाँ पे है मेरे पास में। इसमें मेरे से देखिए रेशियो पूछी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू
द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे पता नहीं है, तो वी विल फाइंड आउट बाय एडिंग नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। आप दोनों को ऐड करोगे तो आपकी, जैसे आपकी क्लास में होता है ना, गर्ल्स कितनी है बॉयज़ कितनी है, आप दोनों को ऐड करते हो तो 6A के बच्चे हमें पता चल जाते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ भी है बेटा। फिर से ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे टू, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर। लिखेंगे इसको हम ऐसे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर। तो गर्ल्स हैं बच्चा 20, टोटल स्टूडेंट हैं 35। अगेन मुझे इसे 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 4/7। आप चाहें तो इसे ना दिखाएं, कुछ बच्चों की आदत होती है वो ऐसे करके भी कैंसिल करते हैं, वो भी सही तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आपके राइट वे हैं। तो आंसर आ जाएगा 4/7। बच्चा रेस्ट ऑफ द पूरे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं, कुछ डिफरेंट है वो मैं आपको करा रही हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे रेशियो की। मनी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ध्यान रखिए। मनी अर्न्स इतना, मनी सेव 50,000। तो बच्चा मेरे पास मान लीजिए 100 रुपीज़ थे, उसमें से मैंने आपका 40 रुपीज़ बचा लिए, तो खर्चा कितने की है? आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका स्पेंड वाला जो पोर्शन है वो निकल आएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो स्पेंड आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा मेरे से? मनी अर्न टू मनी सेव, टू है ना यहाँ पे, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। मनी अर्न्स और मनी सेव दोनों वैल्यू ये आपके पास हैं, आप इन्हें यहाँ लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे ज़ीरो जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए, 15 और 5 बचते हैं। आप इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/5 आंसर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, मनी सेव्स टू मनी स्पेंड। तो मनी सेव थी मेरे पास में 50,000, स्पेंड है आपका 1,000, तो 50,000 न्यूमरेटर बन जाएगा, 1,000 डिनोमिनेटर हो जाएगा। आप इन्हें कैंसिल करेंगे, 5 and 10 बचता है, तो व्हेन यू डिवाइड 5 and 10 by 5 आंसर आ जाएगा 1/2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 15/18 ऐसे करके कुछ ब्लॉक्स हैं। देखिए बच्चा ये फिर से वही क्वेश्चन है आपका, हाउ टू आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके लिए मुझे क्या करना है, पहला हम रेशियो ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। अब 18 इज द बिगर नंबर एंड 6 इज द स्मॉलर नंबर। तो देखिए बच्चे जब बिगर से स्मॉलर करते हैं ना, हमने डिवाइड यूज़ करना है। अब 18 को किससे डिवाइड करूं कि 6 आ जाए? देखिए बच्चे 18 जो है आपका वो 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। देन 18 आपका 3 की टेबल में भी आता है 6 टाइम, ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ टेबल भी पढ़ सकते हो, तो 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी मेरा आंसर 6 आ जाएगा। पर अगर मैं 3 से डिनोमिनेटर करूँ तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 5/6। तो ये पहला नंबर मेरा 5/6 है। अब मुझे 10 बनाना है। देखिए 15 की टेबल में 10 नहीं आता, ना मल्टीप्लाई करके ना डिवाइड करके, लेकिन यहाँ से यहाँ बन सकता है आपका 5/6 को। अगर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 10 बन जाएगा। तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे नीचे भी उसे करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 12। तो आपका ये वाला पार्ट होमवर्क है, ट्राई करिएगा जिससे आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, रेशियो निकालनी है बेटा। 2 जो है उसको थोड़ा सा वर्ड आपने आइडेंटिफाई करना है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, दोनों के यूनिट जो हैं वो सेम है, इसलिए आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 3/11 आंसर, ठीक है। आप इसे 3 से भी कैंसिल कर सकते थे क्या? नहीं, 3 से 33 कैंसिल हो जाएगा, बट 121 नहीं होता है,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग नंबर से काटा, इसको अलग नंबर से काटा, नहीं, एक ही नंबर से कैंसिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7, 30 मिनट टू 1.5 आवर्स। अब आप देखिए बच्चा, यहाँ दोनों की यूनिट जो है वो सेम नहीं है, आपको इसे सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे आप बच्चा? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत आसान है। एज वी नो दैट 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 में कितने हो गए, मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास जो आंसर आएगा वो 90 मिनट्स आएगा। अब आप इसकी रेशियो निकाल सकते हैं, 30 ऊपर रहेगा, 90 मिनट्स। देखिए दोनों की यूनिट इक्वल हो गई ना, 3 से 3, 0 से 0 कैंसिल, दोनों को 3 1 जा 3 इतना, तो 1/3 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैंने यूनिट को कन्वर्ट किया है, 55 पैसा। 1 रुपीज़ को मैं लिख सकती हूँ 100 पैसा। सॉल्व कर लीजिए बच्चा आंसर, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 11/20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है मुझे। यहाँ पे इसने मेरे से पूछा है कॉस्ट ऑफ अ पेन टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल। अ लिखा है, अ का मतलब होता है मुझे एक की कीमत चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो तो निकल आएगी, बट अगर आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे लिखा है डजन पेन्स। बच्चा एक डजन में आपके 12 होते हैं, तो 1 की कीमत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, इसको आप करेंगे 15। ऐसे ही 1 बॉल पेन की वैल्यू आप यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, 56/8 7। अब इसकी रेशियो आपने निकाल लेनी है, 15/7। बच्चा ये दोनों ही आपके लोएस्ट फॉर्म में है, इसलिए इसकी कैंसिलेशन नहीं। मेन पार्ट जो था वो ये वाला था, ये थोड़ा सा हिडन फॉर्म था। अब जो क्वेश्चन है मेरे पास बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 15 दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ पे क्या किया है, 20 पेन्स हैं, मुझे शीला और संगीता में डिवाइड करने हैं। रेशियो है 3:2। बच्चा सबसे पहले तो वो दोनों टर्म्स कितने की, 5 पार्ट हो गए, दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे कि आउट ऑफ 5 3 शीला के पास है, तो उसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/5। ऐसे ही संगीता का फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/5। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। ये फ्रैक्शन किसका है बच्चा, 20 का निकालना है। ठीक है, 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे हम यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 3/5, ऑफ की जगह इनटू एंड 20, 5 1 जा 5 4 जा, आंसर आ जाएगा 12 पेन्स। ऐसे ही संगीता का निकाल लेंगे, 2/5 इंटू 20, 5 1 जा 5 4 जा और 8। देखिए 12 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो मेरे पास बनता है आपका 20। तो बेटा बाकी रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट करने हैं।